हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट फॉर टुडे। तो आज हम दोबारा से मिल रहे हैं थ्रू दिस वर्चुअल सेशन या वर्चुअल रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो जो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहने वाला है वो है जो कि जेके एसएसपी का अकाउंट्स असिस्टेंट का सिलेबस है, उसमें कंपोनेंट है इकोनॉमिक्स का। आज हम इकोनॉमिक्स के बारे में जो है थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। अब सर, पहली बात तो ये है कि सर इकोनॉमिक्स है क्या। चलो इकोनॉमिक्स पे जाने से पहले हम देखते हैं सिलेबस से क्या रेलिवेंस है इसकी। देखिए, जेकेएसबी अकाउंट सिस्टम का जो एग्ज़ाम है ये एक 120 मार्क्स का एग्ज़ाम है, जिसमें कि जो इकोनॉमिक्स कंपोनेंट है वो 10 मार्क्स का रहने वाला है। और ये कोई बहुत खतरनाक इकोनॉमिक्स नहीं है, ठीक है ना। ये एक बिल्कुल बेसिक सी इकोनॉमिक्स है हमारे सिलेबस में। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे एमए इकोनॉमिक्स वाले बच्चे भी हैं या ग्रेजुएशन में जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है वो वाले बच्चे भी हैं। देखिए, वो हैं स्टूडेंट्स, ऐसी बात नहीं है। उनके उनके पास हमसे एक एज है या बाकी स्टूडेंट से एज है उनके पास। लेकिन ये जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है यहाँ पे, ये कोई मास्टर्स वाला पार्ट नहीं है, ठीक है ना। ये जनरलाइज्ड इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है। और जेकेएसएसबी को भी पता है कि नॉन इकोनॉमिक्स वाले बच्चे भी जो है एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, तो उनको मद्देनज़र रख के भी ये पेपर सेट किया जाएगा। और एक चीज़ की मैं आपको एश्योरेंस दे देता हूँ कि अगर आप लोग इकोनॉमिक्स का कंपोनेंट अच्छे से पढ़ेंगे तो आउट ऑफ 10 आप लोग 8 से 9 मार्क्स इजीली यहाँ से ले सकते हैं। टेक्निकल कंपोनेंट है, ठीक है। पूरा का पूरा किस पे बेस्ड है सर? कंसेप्चुअल क्लियरेंस पे बेस्ड है, ठीक है ना। कंसेप्चुअल क्लियरेंस पे बेस्ड है। कंसेप्ट क्लियर होंगे तो कुछ पेपर सॉल्व होता जाएगा, ठीक है ना। और एक और चीज़ सबसे बड़ी बात है कि सर यहाँ पे तो इस इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में हमें करंट अफेयर्स भी नहीं करना है। हमारे को यहाँ पे करंट अफेयर्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट की तरफ मूव करते हैं। सर इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट की तरफ तो मूव करेंगे, बट इकोनॉमिक्स होता क्या है, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? देखिए, इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज करिए कि आपका क्या है, बर्थडे है, ठीक है। आपकी मम्मा ने आपको बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए या बर्थडे के ओकेजन पे 1000 रुपीज़ एज पॉकेट मनी दिए, ठीक है ना। अब आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, हम लोग ये देखते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप अपने फ्रेंड्स को सभी को पार्टी दे दें, ये 1000 रुपीज़ की, जहाँ पे भी आपको लेके जाना है। दूसरा ऑप्शन क्या है सर? आप अपने लिए कपड़े खरीद लीजिए पूरे के पूरे 1000 रुपीज़ की। तीसरा ऑप्शन क्या है? मूवी देख लीजिए प्लस किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लीजिए, रेस्टोरेंट में जाके फूड खा लीजिए, ठीक है। एक चौथा ऑप्शन और बना लेते हैं हम लोग, सर हम एक बुक खरीदेंगे प्लस बैलेंस मनी जो है वो हम क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। वो हम लोग क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। अब सर इसी तरह आप यहाँ पे और भी ऑप्शंस बना सकते हो। ऐसे नहीं कि हमारे पास सिर्फ यही 4 सिनेरियो हैं, आप जितने चाहे मर्जी सिनेरियो बना सकते हो। अब आपके पास, अब आप एक चीज़ नोटिस करिए यहाँ पे सर, वो नोटिस करने वाली चीज़ क्या है? या तो आप इन 4 में से किसी एक ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो या फिर इनके कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हो। अब अगर आप बोलोगे कि सर ये चारों की चारों चीज़ें मैं इस 1000 रुपीज़ से कर लूँ, दैट इज़ इम्पॉसिबल, दैट इज़ इम्पॉसिबल। हाँ, अगर मम्मा ने हमारे को सर 1000 रुपये के बदले सपोज के लिए 3000 रुपये दिए होते, 3000 रुपीज़ दिए होते, तो फिर एक बारी के लिए इस 3000 से सारे जो हमारे पास हमारी जो डिज़ायर्स है, वांट्स है, वो हम लोग पूरी कर सकते थे। बट क्योंकि हमारे पास लिमिटेड मनी है, लिमिटेड रिसोर्स है, ठीक है, इसीलिए हमारे को जो रिक्वायरमेंट है उसी को हम लोग पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ से सर हमारे को 2 चीज़ें पता चलती हैं।
ठीक है ना। यहां से हमारे को दो फैक्ट्स पता चल रहे हैं। सर वो दो फैक्ट्स क्या है? सर हम ह्यूमन बीइंग्स की जो वांट्स है वो क्या है? अनलिमिटेड है। हमारी ह्यूमन बीइंग्स की वांट क्या है? अनलिमिटेड है। आपने एक इच्छा पूरी की, आपकी दूसरी जाग जाएगी, दूसरी पूरी करोगे तीसरी जाग जाएगी, तीसरी पूरी करोगे चौथी जाग जाएगी। जो हमारी इच्छाएं हैं, ठीक है ना, जो हमारी डिजायर्स हैं, वो क्या है सर? वो क्या है? अनलिमिटेड है। उनका कोई एंड या कोई अंत नहीं है। आप ये भी करना चाहते हो, ये भी करना चाहते हो, ये भी करना चाहते हो, ये भी करना चाहते हो। ये क्या है? अनलिमिटेड। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई ऑप्शन होगा तो आप उसकी तरफ भी, उसको भी कंसिडर करोगे एक बारी के लिए, ठीक है। बट जो इन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास मीन्स है या फिर रिसोर्स है, वो क्या है? स्कार्स या फिर लिमिटेड है। इस स्कार्स रिसोर्स से जो रिसोर्स है हमारे पास वो क्या है? लिमिटेड है। रिसोर्स क्या है हमारे? स्कार्स है, लिमिटेड है, ठीक है ना। इससे हम इन सभी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, किसी किसी को ही सेटिस्फाई कर सकते। तो यहां से हमारे को इकोनॉमिक्स का मतलब पता चलता है। यहां से हमारे को इकोनॉमिक्स का मतलब पता चलता है। सर वो मतलब क्या है हमारा? हमारे को जरा एक बार आप पूरा अच्छे से बताइए, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स क्या है सर? एक सब्जेक्ट है, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट है, या मैं ऐसे बोल सकता हूं, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मैं पानी पी लेता हूं। सर इकोनॉमिक्स क्या है? एक स्टडी है जिसमें कि हम क्या करते हैं? वी वर्क टुगेदर टू ट्रांसफॉर्म स्कार्स resources into गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। अब सर गुड्स एंड सर्विसेज तो हम बना लेंगे, ठीक है ना। रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म करके हम गुड्स एंड सर्विसेज तो बना लेंगे, लेकिन इन गुड्स एंड सर्विसेज से होगा क्या सर? इन गुड्स एंड सर्विसेज से हम लोग अपनी अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन सर वांट्स तो क्या है? अनलिमिटेड है। वांट्स क्या है हमारी? अनलिमिटेड है। तो फिर क्या करेंगे? हम सेटिस्फाई करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे किसको? सेटिस्फाई करेंगे किसको? मोस्ट प्रेसिंग वांट्स। हम किसको सेटिस्फाई करेंगे? हमारी मोस्ट प्रेसिंग वांट्स को ही सिर्फ सेटिस्फाई कर पाएंगे। सारी की सारी वांट्स को हम लोग सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ठीक है जी। इधर तक क्लियर हुआ? अब मैं आपको इसमें एक चीज और बताता हूं। जो वर्ड इकोनॉमिक्स है, ठीक है ना, जो वर्ड इकोनॉमिक्स है ये जो है डिराइव्ड है एक ग्रीक वर्ड से। किससे? ग्रीक वर्ड से, सॉरी वो लिख दिया मैंने, ग्रीक वर्ड से, जिसका नाम क्या है?
इसका जो वर्ड क्या है, ओइको, ओ आई, हो गलत हो गया, OIKONOMIA, ओइकोनोमिया, जिसका मतलब क्या है, हाउस होल्ड, हाउस होल्ड की मैनेजमेंट या मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। अब आप बोलोगे सर क्या सिर्फ इकोनॉमिक्स जो है, जो इकोनॉमिक्स है एक हाउस होल्ड से डील करता है, सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड से डील करता है? जी नहीं, ये गलत बात है। इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड से डील नहीं करता, हाँ हाउस होल्ड से भी डील करता है, हाउस होल्ड से भी डील करता है, बट सिर्फ हाउस होल्ड से डील नहीं करता है, सिर्फ हाउस होल्ड से डील नहीं करता है। अब हम चलते हैं आगे। अब जो बताने की चीज है ना यहाँ पे, वो ये है, ये जो हाउस होल्ड वाला पार्ट है आपको अब यहाँ पे पता चलेगा। इकोनॉमिक्स को ना हम मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इकोनॉमिक्स को हम मेजरली टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, जैसे आप देख रहे हो, माइक्रो का मतलब क्या होता है सर, छोटा, स्मॉल लेवल। हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं स्मॉल लेवल की चीजों की, जैसे एक इंडिविजुअल हो गया, एक फर्म हो गई, ठीक है ना, एक सेक्टर हो गया, ठीक है ना, एक फर्म हो गई, एक स्टेट हो गई, ठीक है ना, जोन हो गया, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ठीक है ना। अब सर मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, मैक्रो का मतलब क्या हो गया सर, लार्ज, जिसमें हम लार्ज स्केल की बात करते हैं, हम लोग कंट्री की इकोनॉमी की बात करते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल प्राइस लेवल की बात होती है, यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल की बात होती है, ठीक है, नेशनल इनकम की बात होती है, ठीक है ना, नेशनल इनकम। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए एग्जांपल को सपोज के लिए हम लोग लेते हैं शूज के थ्रू, ठीक है ना। अगर मैं सिर्फ एक ब्रांड की बात करूं, मैं बात कर रहा हूं सपोज के लिए, मैं एक ब्रांड की बात करूं, सपोज के मैं बात करता हूं एडिडास की। एडिडास किस में आएगा सर, एडिडास आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे, एडिडास आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे। और जो ये बात कही गई है, ये वाली बात ये कही गई है माइक्रो इकोनॉमिक एस्पेक्ट से, जबकि इकोनॉमिक्स में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी स्टडी करते हैं। अब अगर एडिडास के साथ मैं पूरी की पूरी शू इंडस्ट्री की बात करूं, यहां रहने दो, यहां लिखता हूं, शू इंडस्ट्री की बात करता हूं, मैंने लिखा इसमें एडिडास भी आता है, मैंने लिखा इसमें नाइकी भी आता है, मैंने लिखा इसमें पूमा भी आता है, मैंने लिखा इसमें स्केचर्स भी आता है, मैंने लिखा इसमें और कौन सा ब्रांड है, कोई भी ब्रांड, बाटा भी आता है, मैंने लिखा इसमें लिबर्टी भी आता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जब मैं शू इंडस्ट्री की एज अ होल बात कर रहा हूँ, सारी की सारी शू इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो वो किसकी बात हो रही है सर, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। वो किसकी बात हो रही है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। और जो हमारा सिलेबस है इकोनॉमिक्स का, उसमें दोनों टॉपिक्स हैं, मतलब दोनों कंपोनेंट्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी। देखिए ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स है, ये जो अभी वाला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये इसी से डील करता है। हम सिलेबस पे आ गए हैं, ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स है, जो अभी वाला पार्ट है, उससे डील करता है, ठीक है जी। बेसिक कंसेप्ट्स ये हम जब पढ़ेंगे, हम इसको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से और पढ़ेंगे। अभी जो मैंने इकोनॉमिक्स का आपको मतलब समझाया, एक ओवरव्यू दिया है, एक जनरलाइज्ड कॉमन सा सिंपल सा समझाने के हिसाब से ओवरव्यू दिया है।
ठीक है ना। ये फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी आर पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर की डिमांड ये किस में आएगा सर, माइक्रो का पार्ट है। डिमांड एनालिसिस अगेन माइक्रो का पार्ट है। फैक्टर प्राइसिंग क्या मतलब होता है सर, यहां बात हो रही है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, ठीक है जी। इस पे भी आएंगे हम लोग, अगेन किसका पार्ट है ये सर, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। प्राइसिंग अंडर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट सर, माइक्रो का पार्ट है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये अभी मैंने बोला, एंड लॉज ऑफ प्रोडक्शन ये किसकी बात हो रही है सर, माइक्रो की बात हो रही है। कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या हो गया सर, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है, एंड इट्स मेजरमेंट ये मैक्रो का पार्ट आ गया, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी ये जनरलाइज टॉपिक आ गया। प्लानिंग वर्सेस मार्केट इकोनॉमी जनरलाइज टॉपिक आ गया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ इन इंडिया दैट इज 1991 के जो LPG रिफॉर्म्स थे उनके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। कंसेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम अगेन किसकी बात हो गई, मैक्रो इकोनॉमिक्स की। RBI इंडियन इकोनॉमी की यहाँ पे बात हो रही है, इंडियन इकोनॉमी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है जी। ये जो रोल ऑफ RBI है ना, ये जो फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी वाला टॉपिक है ये इसी के अंदर आएगा। जो रोल ऑफ RBI है ये फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी वाला टॉपिक इसी के अंदर आएगा। RBI की फिजिकल पॉलिसी एंड RBI की मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है जी। कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, सिंपल कंसेप्चुअल सिलेबस है हमारा। हम सिंपल तरीके से चलेंगे इसमें, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करके चीज़ों को समझेंगे, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करके अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, और वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चल के हम लोग अपने सिलेबस को भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है जी। तो दिस इज इट फॉर माई साइड फॉर टुडे। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।